तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं कि ये सेवा सदन है, सेवा भवन है, ये एक मंदिर है, जनता जनार्दन का मंदिर है, जहां जनता अपनी समस्या लेकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी पूरी मदद के लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। साथ ही देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कामकाज पे नज़र रखने के लिए भी और अपने सुझाव देने के लिए भी, ज़मीन से जुड़े हुए सुझाव देने के लिए भी इस कार्यालय के अंदर मीडिया का भी हमेशा स्वागत रहेगा। एक ही काम है राजस्थान सरकार का, आरोप लगाना। सुबह नाश्ते से पहले आरोप, नाश्ते के बाद आरोप, खाने के बाद आरोप। आरोप लगाने के बाद अलावा कुछ करती नहीं है क्या राजस्थान सरकार? विपक्ष का काम लेकर बैठी हुई है राजस्थान सरकार। कोई विश्वास नहीं है, राजस्थान की जनता को कोई विश्वास नहीं है, ना ही केंद्र सरकार को अब विश्वास है इनके अंदर। मुख्यमंत्री गहलोत साहब जो इतनी शालीनता के लिए जाने जाते थे, क्या बात है, जरा आप सब भी सोचिए कि उनकी शालीनता खोती जा रही है। वो पार्टी के अंदर की बात करते हैं तो शालीनता खो देते हैं, जब पार्टी के बाहर की बात करते हैं तो शालीनता खो देते हैं। मुझे तो लग रहा है चिंता भाजपा को इसलिए है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है राजस्थान की। अभी संवैधानिक रूप से अगर किसी की जिम्मेदारी है तो गहलोत साहब की जिम्मेदारी है। मुझे माफ़ करिए, इसलिए बहुत चिंतित हैं हम कि ये अपना आपा क्यों खो रहे हैं। इतनी शक्ति है एक मुख्यमंत्री के अंदर, क्यों भूल गए अपनी शक्ति को? क्यों भूल गए कि जनता की सेवा करने का उनका दायित्व है? वो सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। मैं आपको बताई देता हूं कि राजस्थान कम से कम नहीं तो 5 साल पिछड़ गया है, और ये जो नदी से नदी जोड़ने की जो योजना थी, जो पिछले कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बना दी थी, वो इस कार्यकाल में पूरी होती अगर ये विपक्षीय सरकार नहीं आती तो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ईस्टर्न कैनाल जो 13 जिलों का पानी आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन सरकार आएगी, ये पूरा होगा। मुख्य रूप से भीलवाड़ा में भी दंगे हुए, करौली में हुए।